हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अपूर्वा ठाकुर। वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम टॉपर्स एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई 2025 के लिए जीएसजी के मॉक टेस्ट, जो कि एडिक्विटी की लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स जो है पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ये अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड को हम एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज। तो ये हमें लर्न होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्राइजेस, अवार्ड्स, इस वाले क्वेश्चंस जो हैं एडुकेटी में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आपको लर्न होना चाहिए एजुकेट गर्ल्स। ओके, ये वाला एनजीओ जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन नोन एज रुपया? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी पहले रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन रुपया के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 38 नेशनल गेम्स इनॉग्रेटेड बाय? किसने 38 नेशनल गेम्स को इनॉग्रेट किया है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने 38 नेशनल गेम्स को इनॉग्रेट किया है। अब उसके साथ हम कुछ एडिशनल नॉलेज भी करते हैं। पहली बात तो ये कहाँ पे होस्ट किए गए, किस स्टेट ने इन्हें होस्ट किया? तो होस्ट स्टेट है उत्तराखंड। कौन सा स्टेट है गाइस? उत्तराखंड। नेक्स्ट मेस्कॉट की बात होती है कि मेस्कॉट क्या था इसका। तो मेस्कॉट की बात हम करें तो मौली, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है पिक्चर, मौली, ये मेस्कॉट था। होस्ट था उत्तराखंड। और सबसे ज़्यादा मेडल्स किस ने जीते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे रहा है सर्विसेज। ये तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, होस्ट उत्तराखंड, मेस्कॉट मौली, और फर्स्ट नंबर पे रहा है सर्विसेज, और सेकंड नंबर पे रहा है महाराष्ट्र। मेडल्स के मामले में अगर हम बात करें किसने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, कब ये हुआ था? तो ये हुआ था गाइस जनवरी से फैब के बीच में 2025 में। ओके। और नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, 39th नेशनल गेम्स जो हैं वो कहाँ पे होंगे? तो 39th नेशनल गेम्स होंगे मेघालय में। कौन होस्ट करेगा? मेघालय। आई होप आपको सारी एडिशनल नॉलेज जो है क्लियर हो गई होगी क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज किसने फाउंड किया था? तो वो फाउंड किया था आत्माराम पांडुरंग ने। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और देखिए, गोपाल हरि देशमुख की अगर हम बात करें तो इन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता है। लोक हितवादी, ये इनको टाइटल दिया गया था। तो ऐसे ही एडिशनल क्वेश्चंस भी हमें लर्न करते चलने हैं ऑप्शंस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल 100% चांसेस हैं एग्जाम में आने की। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका रहा है विनर इस बार विजय हजारे ट्रॉफी का। और जैसे विदर्भा की बात करते हैं हम, तो इस बार की रणजी ट्रॉफी इन्होंने जीती है। ओके, रणजी ट्रॉफी जो है 2025 की, वो विदर्भ ने जीती है। और कर्नाटका ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। ये अच्छे से लर्न होना चाहिए हमें, एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं पूछे जाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। न्यू वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन डिफीटेड होम? सीपी राधाकृष्णन जो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने किसको हराया है? तो देखिए, उन्होंने हराया है पी सुदर्शन रेड्डी को। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सीपी राधाकृष्णन है वो हमारे कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? तो गाइस, वो 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ये एग्जाम में आ सकता है सिर्फ, तो आपको याद रखना है। 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी राधाकृष्णन का नाम है। किसको हराया है? बी सुदर्शन रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अचीविंग अ 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयर इन द टोटल व्हीकल फ्लीट बाय? देखिए, हमने टारगेट रखा है 30%। 30% ईवीज़ का है ना। ईवीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कार्स वगैरह हर जगह। तो देखिए, हमारा जो टारगेट है कि हमें 30% जो है टोटल व्हीकल्स का 30% ईवी में हमें शेयर रखना है। तो कब तक रखना है? तो वो है 2030 तक। ओके, 2030 तक हमें 30% का जो टारगेट है वो पूरा करना है ईवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इसरो का फादर किसे कहा जाता है? तो गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। इन्हीं ने ही इनिशिएट किया था इसरो के फाउंडेशनल स्टेप्स को। तो विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? देखिए, बैटल ऑफ प्लासी की बात हो रही है, करेक्ट आंसर है 1757। और नेक्स्ट चीज़ है कि कब लड़ा गया और किसके बीच में लड़ा गया? तो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, राइट। और वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल। कौन थे नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पे?
सिराजुद्दौला, राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं एसएससी में, तो हमें लर्न होना चाहिए अच्छे से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से जो लड़ रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला। इनके बीच में ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी 1757 में। ठीक है, ये हमें लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एट द 76th रिपब्लिक डे 2025 परेड इन दिल्ली द चीफ गेस्ट वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस जो कंट्री के प्रेसिडेंट जो है चीफ गेस्ट थे 76 रिपब्लिक डे पे इस साल? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है हमसे, तो वो थे इंडोनेशिया के। ओके गाइस, आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। प्रबोवो सुबियांतो इनका नाम है, प्रबोवो सुबियांतो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं पूछे जाने के, अच्छे से लर्न करना है हमें। ऑलराइट, और ये है इंडोनेशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसरोज चंद्रयान 4 अनाउंस इन 2025 एम्स प्राइमरली एट? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंपल रिटर्न फ्रॉम मून। तो जो हमारा चंद्रयान 4 होने वाला है मिशन, उसका जो एम रहेगा वो रहेगा मून से सैंपल लाने का। देखिए अब तक हम 3 जो है चंद्रयान मिशन लॉन्च कर चुके हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो हुआ था 2008 में, सेकेंड हुआ था 2019 में, और थर्ड हुआ था 2023 में। ऑलराइट, और जो हमारा चंद्रयान 4 का मिशन है ये 2027 से 28 के बीच में हम इसे लॉन्च किया जाएगा 2027 के अराउंड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द करेंसी ऑफ म्यांमार इज कॉल्ड? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यात। क्यात जो है म्यांमार की करेंसी है। अब हम बात करें डोंग, तो ये है वियतनाम की करेंसी। ओके, किप की अगर हम बात करें तो ये लाओस की करेंसी है। ओके, और रिंगित की अगर हम बात करें तो ये मलेशिया की करेंसी है। देखिए एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चंस की नॉलेज मिल रही है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ओके, और ये हो गया म्यांमार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता बिगेन कमर्शियल सर्विस इन 2025 अंडर विच रिवर? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली रिवर। कोलकाता में आप सबने सुना होगा फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है स्टार्ट हुई है, तो ये किस रिवर में है? ये हुगली रिवर पर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज पब्लिश्ड बाय? जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी जो इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है? तो गाइज वो पब्लिश करता है सीएसओ एनएसओ। सीएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और ये अगर हम बात करें सीएसओ और एन, ये क्या है? तो देखिए पहले प्रीवियसली सीएसओ बोला जाता था और अब नाम चेंज होके हो गया है एनएसओ। सीएसओ और एनएसएसओ जो थे इन्हें मर्ज कर दिया गया है और वो बन चुके हैं अब एनएसओ। तो यही पब्लिश करता है आईआईपी को। एनएसओ आप बोल सकते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, और ये पब्लिश करते हैं आईआईपी। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी इन 2025? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ एग्जाम में अपने। तो देखिए G20 की अगर हम बात करते हैं, G20 पहली बात तो कब बना था? ये बना था 1999 में। ठीक है, और अब देखिए इंडिया ने होस्ट कब किया था? इंडिया ने होस्ट किया था 2023 में, राइट। 2023 में ब्राज़ील ने होस्ट किया था 2024 में, और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 2025 में होस्ट किया है। और अगर हम 2026 की होस्ट की बात करें तो वो होगा यूएसए। ऑलराइट, और G20 में कौन कौन मेंबर्स हैं? G20 की मेंबर्स की अगर हम बात करें, देखिए साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 में देखिए 19 मेंबर्स हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन जो पहले था, और अब है अफ्रीकन यूनियन भी। जब इंडिया प्रेसिडेंसी में था तो हमने अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कराया था, तो अब 19 मेंबर्स प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन मेंबर है, और इस बार इसलिए ही साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है G20 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The chemical formula CaSO4.2H2O corresponds to which mineral significant for agriculture? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम। ये जिप्सम का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। CaSO4.2H2O रिपीटली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इन विच स्टेट? देखिए ये अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल? देखिए करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 352। ओके, नेशनल इमरजेंसी जो हम डिक्लेयर करते हैं वो 352 में करते हैं। 356 में क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल, वी ऑल नो दिस, राइट। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वन द रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर जर्नलिज्म 2025? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एडिक्यूटी में काफ़ी पूछे जा रहे हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को, जो बहुत डिफरेंट है नॉर्मल जो करंट अफेयर्स आती थी उससे थोड़ा लेवल अप है एडिक्यूटी में, तो हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करने होंगे। देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फे डिसूजा। इनको मिला है इस बार का रामनाथ गोयनका अवार्ड जर्नलिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स विच? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट ऑन अकाउंट इज रिलेटेड टू विच? देखिए वोट ऑन अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट को जब विड्रॉ करना होता है फंड्स को, कॉन्सोलिडेटेड जो फंड होता है उसमें से, और जब फुल बजट पास नहीं हो पाया उस ईयर, मे बी वो एक इलेक्शन ईयर है या फिर पूरा बजट अभी नहीं पास हुआ है, तो उससे पहले जो टेम्पररी अप्रूवल चाहिए होता है उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेम्पररी अप्रूवल फॉर एक्सपेंडिचर बिफोर फुल बजट। फुल बजट पास होने से पहले या फिर इलेक्शन ईयर है जिसमें फुल बजट नहीं पास हो सकता, तो उससे पहले जो गवर्नमेंट को विड्रॉ करना है फंड्स, तो उसके लिए जो भी विड्रॉ कर रहे हैं तो उसे वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड में ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, माउंटेन रेंज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू? देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है इसमें एस्पिरेंट्स को कि यहाँ पे डिफ्रेक्शन होगा, स्कैटरिंग होगा या रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा? तो देखिए करेक्ट आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए ब्लू कलर की जब हम बात करते हैं, ब्लू कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, राइट। सबसे कम वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की। तो वेवलेंथ जब सबसे ज़्यादा कम होती है तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। ओके, इसके पार्ट ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, इसलिए ही जो कलर है स्काई का वो हमें ब्लू दिखता है। तो ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। द गिनी कोफिशिएंट मेजर्स व्हाट? देखिए गिनी कोफिशिएंट मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी को। आपने सुना होगा 0 to 1 होता है इसका नंबर। अगर हम ज़ीरो की बात करते हैं तो ज़ीरो परफेक्ट इक्वालिटी को शो करता है और 1 शो करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी को। और गिनी कोफिशिएंट हम कैसे देखते हैं? लॉरेंस कर्व से। ये रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है एसएससी का, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन 2025 विच इंडियन स्टेट सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट स्मॉल टाउन अंडर 20,000 पॉपुलेशन? देखिए ये तो हमें पता है कि हर बार क्लीनेस्ट सिटी की जब हम बात करते हैं तो इंदौर का नाम हमें सुनने को मिलता है, बट यहाँ पे आपसे पर्टिकुलर कैटेगरी पूछी गई है जिसमें पूछा गया है कि 20,000 से कम वाली जो पॉपुलेशन है उसमें कौन से स्मॉल टाउन को मिला है क्लीनेस्ट स्मॉल टाउन का अवार्ड। देखिए तो ये मिला है बेला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डीप में क्वेश्चंस को पढ़ना है एडिक्विटी के अकॉर्डिंग, ऑलराइट, इसी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं विच ग्लैंड सीक्रेट्स इंसुलिन? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जो इंसुलिन सीक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से बोरो किया गया है? किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को बोरो किया है। और वी ऑल नो 36 से 51 तक आर्टिकल जो है वो हमारे डीपीएसपी में आते हैं। ओके, तो ये हमने कहाँ से बोरो की है? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज कास्ट टोपोग्राफी प्राइमरली एसोसिएटेड विद? देखिए कास्ट टोपोग्राफी जो एसोसिएटेड होती है वो होती है ग्राउंड वाटर एक्शन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ग्राउंड वाटर एक्शन इन डोलोमाइट रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स स्टेट? कौन सा बायोस्फीयर है जो करेक्टली मैच्ड है? तो देखिए इसमें दिब्रू साइकोवा आसम से जो है ये करेक्टली मैच है। अगर हम नीलगिरी बायोस्फीयर की बात करें तो देखिए ये गलत है, उत्तराखंड से नहीं है। नीलगिरी की अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका इनमें फैला हुआ है। ऑलराइट, दिहांग और दिबांग की जो हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है।
और पंचमढ़ी की हम बात करते हैं तो ये है एमपी में। कहाँ पे है? एमपी में। और दिहांग दिबांग कहाँ पे है? अरुणाचल में। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होस्ट ऑफ नाटो समिट 2025। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, हम सबको अच्छे से पता हो। देखिए नाटो की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं। नाटो का करेक्ट आंसर आ गया, जो समिट हुई है वो हुई है दी हेग नीदरलैंड्स में। ओके, अब बात हो रही है नाटो की। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बना था? ये बना था 1949 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ऑलराइट, अभी मेंबर्स कितने हैं इसमें? 32 मेंबर्स हैं। रिसेंट मेंबर्स कौन से ऐड हुए हैं? फिनलैंड एंड स्वीडन। की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें लर्न हो गई। तो देखिए 30 मेंबर्स हैं इसमें यूरोप के और 2 मेंबर हैं इसमें नॉर्थ अमेरिका के। 1949 में ये बना था और फिनलैंड स्वीडन जो है वो रिसेंट में अभी ऐड हुए हैं और इस बार की समिट हुई है दी हेग नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड बाय द कोर्ट्स टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। देखिए, तो कोई पर्सन अगर जिस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करा है, जिसकी मतलब उसे नहीं है, जिस पोस्ट पे और वो उस पोस्ट पे है, तो उसके लिए हम होता है क्यू वेरेंटो। क्यू वेरेंटो होता है बाय वॉट ऑथोरिटी। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा क्यू वेरेंटो। और जो रिट्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो रिट्स जो हैं 5 तरह के रिट्स हैं हमारे पास। आपको 4 यहाँ पे दिख रहे हैं और एक होता है प्रोहिबिशन। ये हमने रिट्स कहाँ से लिए हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, क्यू वेरेंटो होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी, किस ऑथोरिटी से आप उस पद पर हैं, राइट। मैंडेमस होता है वी कमांड। सर्टियोरी होता है टू बी सर्टिफाइड। हीबस कॉर्पस होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंटरस्टेट काउंसिल वॉज सेटअप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 263। 263 आर्टिकल है जिसमें इंटरस्टेट। ये देखिए क्वेश्चन जो है एडीक्यूटी में बहुत पूछा जा रहा है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर। तो ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, वो स्पेशली 200 से ऊपर वाले आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो 263 है इंटरस्टेट काउंसिल के लिए। 280 की जब हम बात करते हैं तो ये है फाइनेंस कमीशन के लिए, फाइनेंस कमीशन। और 312 की जब हम बात करते हैं तो ये है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। ऑलराइट, तो ऐसे ही हम ये क्वेश्चन के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली रेंज इज। देखिए अरावली रेंज की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है अरावली रेंज। आप देख सकते हैं पिक्चर में जो मैप शो हो रहा है, राजस्थान से हरियाणा तक ये फैली हुई है। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये अरावली रेंज जो है। और देखिए यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन की अगर हम बात करें तो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन जो है वो है हिमालयाज। ओके, और तो हम देखिए माउंटेन्स की जब भी हम बात करते हैं तो 2 तरह की माउंटेन्स आपको सुनने को मिलेंगी। एक फोल्ड माउंटेन्स और एक होती हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो क्या डिफरेंस होता है? देखिए जब प्लेट्स जो हैं कोलाइड करती हैं एक साथ आते हुए, एक जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है वो आपस में एक दूसरे की साइड, तो फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं। और ब्लॉक माउंटेन्स बनती हैं जब व्हेन दे मूव अपार्ट, जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाते हैं हिमालयास, एंडीज, एल्प्स, और जो हमारी अरावली है ये भी इसमें आते हैं फोल्ड में। और ब्लॉक की भी अगर हम बात करते हैं सतपुरा और विंध्या रेंज, ये ब्लॉक माउंटेन्स में आती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये हमारी जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की अगर हम बात करें तो वो अरावली रेंज हो जाएगी। और अगर यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं तो वो हो जाएगी हिमालय रेंज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947 प्रपोज व्हाट। तो देखिए माउंटबेटन प्लान जो 1947 का उन्होंने प्रपोज हुआ था, तो ये प्रपोज किया था पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान प्रपोज किया था इन्होंने। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसमें कौन सेल, रॉड सेल्स। देखिए जब हम रेटिना की बात करते हैं तो रेटिना क्या करता है, ये लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में।
राइट। और रॉड सेल्स और कॉन सेल्स की हम आपने सुना होगा, तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जिससे रेटिना जो है डिटेक्ट करता है लाइट। एक रेटिना का ही पार्ट है रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो रॉड सेल्स जो है वो लो विजन में काम करते हैं जब डिम लाइट होती है, और कोन सेल्स जब ब्राइट विजन होता है ना तब ये काम करते हैं। ओके। और आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये ह्यूमन आई है। जैसे आप कॉर्निया की बात करते हैं, कॉर्निया वो वाला पोर्शन होता है जो डोनेट किया जाता है। ठीक है गाइस, जब किसी को आइज डोनेट करने को बोलते हैं तो उसमें कॉर्निया डोनेट करा जाता है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एक आप पोर्शन देखते हैं आइरिस, राइट। आइरिस क्या करता है, ये प्यूपल साइज को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स प्यूपल साइज। और जब हम बात करते हैं प्यूपल की, तो प्यूपल क्या करता है, ये लाइट को एंटर आने से के लिए अलाउ करता है। ओके। और लेंस की अगर हम बात करें तो ये फोकस करता है लाइट को रेटिना पे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट में जो आपको ऑप्टिकल नर्व दिख रही है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए ह्यूमन आई के बारे में। काफ़ी रिपीटेडली क्वेश्चंस इसके बारे में देखने को मिलते हैं कोई एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन 2025, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड द पोजीशन। देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट पूछी जा रही है, कौन सी फर्स्ट वुमेन बनी है और पहली अफ्रीकन भी हैं वो इस पोजीशन को होल्ड करने वाली। तो देखिए वो है क्रिस्टी कोवेंट्री। आप पिक्चर देख सकते हैं इनकी। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, लर्न होना चाहिए हमें। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू व्हाट। देखिए, फिस्कल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट जो भी स्पेंड करती है, जो भी टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाती है, वो फिस्कल पॉलिसीज़ के अंदर आती हैं। और जो आरबीआई पॉलिसीज़ बनाती है वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो आरबीआई करती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें इन्फ्लेशन का टारगेट रखते हैं 4 ± 2%, राइट। और जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी। कितना टैक्स लेना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ऑल दीज थिंग्स वो फिस्कल पॉलिसी में आती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए, फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात की जा रही है। जब इंडिया में बात करें तो इंडिया में 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं टोटल। ठीक है। पहले हैं हिमालयास, सेकंड नंबर पे है नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड नंबर पे है गाइस पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो आपको दिख रहे हैं पेनिनसुला। और फोर्थ नंबर पे है डेजर्ट्स, इंडियन डेजर्ट जो थार डेजर्ट है, राइट। और फिफ्थ नंबर पे है कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। और सिक्स नंबर पे हैं हमारे आइलैंड्स। आइलैंड्स में हमारे कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। देखिए, ये मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं इंडिया के, 6 डिवीजन्स जो हैं। लेकिन इनमें से लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा है, तो लार्जेस्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑलमोस्ट हाफ जो इंडिया का टोटल एरिया देगा, आप देख सकते हैं 43% टोटल एरिया का ये क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया के मैप, अगर हम रफली एक मैप बनाते हैं इंडिया का, ओके, हाँ आई एम सॉरी, बस मैंने रफ मैप बनाया है एक। तो देखिए, ये वाला जो एरिया है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है, नीचे यहाँ तक। ओके, ऑलराइट, ये वाला एरिया पेनिनसुलर प्लेट्यू का। इसमें भी जो ऊपर का एरिया है नर्मदा नदी के ऊपर वाला, ये सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है गाइस। और ये वाला एरिया है डेक्कन का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर हम दूसरे पेन से समझते हैं, दूसरे कलर से, देखिए यहाँ पे हमारे हिमालयाज़ हैं, तो यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ओके। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये है हमारा डेजर्ट एरिया। और यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है हमारे कोस्टल प्लेन्स। और यहाँ पे हैं हमारे आइलैंड्स। तो हमें बात करनी थी पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो दिस इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ऑलराइट।
सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो नॉर्थ ऑफ नर्मदा है, और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो है साउथ ऑफ नर्मदा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए हम अपने टेस्ट में आखिरी की तरफ आ चुके हैं, 40 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। कितने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए क्वेश्चन है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन विच ईयर। तो किस ईयर में मिली थी गाइज? उन्हें मिली थी 1765 में। देखिए 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। 1764 में किस किस के बीच में हुआ था ये हुआ था मुगल एम्पर शाह आलम टू। शाह आलम टू जो है मुगल एम्पर थे, और जो बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, और नवाब शुजाउद्दौला अवध के, इनके बीच में हुआ था। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साइड से कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो थे। मेजर हेक्टर मुनरो इन बैटल ऑफ बक्सर। और जब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने मुगल एम्पर जो शाह आलम टू थे उनसे दीवानी राइट्स ले लिए थे। तो इसमें ये बात की गई है, उन्हें दीवानी राइट्स मिले थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के किस ईयर में? 1765 में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट एट विच हिल्स। देखिए तो ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारी वेस्टर्न घाट्स हो गई हैं, और ये ईस्टर्न घाट्स हैं, और यहाँ पर हैं नीलगिरी हिल्स। चलिए कमेंट करके बताइए इसकी हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की। ये हमने एक लास्ट वीडियो में की भी थी, तो आप साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक मुझे कमेंट करके बताएंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में वहाबी मूवमेंट जो हुआ था, तो देखिए वहाबी मूवमेंट जो है 1820s के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट क्यों हुआ था? टू प्यूरिफाई इस्लाम, इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए। एज अ सोशल रिलीजियस मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था। तो इसके लीडर थे सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इस्लाम के लिए स्टार्ट हुआ था, सोशल रिलीजियस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। द फेमस आयरन पिलर एट मेहरौली वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके राज में जो आयरन पिलर है मेहरौली में वो कंस्ट्रक्ट किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य के नाम से भी जिन्हें जानते हैं। ये गुप्ता रूलर हैं। ओके, और गुप्ता रूलर को हम बोलते हैं गोल्डन एज, राइट। तो उसी के ये हैं चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य। इन्होंने ही आयरन पिलर मेहरौली कंस्ट्रक्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। द मिलिट्री ऑपरेशन कोड नेम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये कंडक्ट किया गया था 2025 में किन दो स्टेट्स में? देखिए ये नक्सलवादी जो नक्सल इंसर्जेंसी है उसके अगेंस्ट कंडक्ट किया गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ओके, नक्सलवादियों के अगेंस्ट ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, या जो आपके मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, तो ये हमें लर्न होने चाहिए। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो जाता है, तो इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? देखिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की जो हम बात करते हैं तो वो है एडम स्मिथ। इनकी आपने बुक भी सुनी होगी, वेल्थ ऑफ नेशंस, काफ़ी फेमस बुक है। एडम स्मिथ की है ये बुक, और एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, और जॉन कीन्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स को एक बड़े लेवल पे बात करते हैं वो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो है जॉन कीन्स। इकोनॉमिक्स एज अ होल, और माइक्रो की जब हम बात करते हैं तो वो एडम स्मिथ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो एडम स्मिथ हैं वो बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें इंडिविजुअल की बात की जाती है इकोनॉमिक्स में। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? देखिए 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं यहाँ पे
राजस्थान, गुजरात, MP, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द धुआंधार वाटरफॉल। देखिए धुआंधार वाटरफॉल जो है ये नर्मदा रिवर पे है, हमें पता होना चाहिए। गोदावरी का ओरिजिन क्या है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र में। और आप मुझे तापी का जो ओरिजिन है वो एक कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो के बाद किसका कितना स्कोर रहा, आपने 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, कितने आपके करेक्ट हुए, वो भी आपको कमेंट करना है गाइस, ठीक है। इससे आपको देखिए पता चलता है कि आपको अभी कितनी नॉलेज है और कितना आपको इम्प्रूव करना है। एग्जाम में भी 10-15 दिन ही बचे हैं, तो आपको अच्छे से रिवीजन करनी है ताकि आप जीके में लैक ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस कर दी गई है 21 से 18 साल। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 61st अमेंडमेंट, ठीक है। 61st अमेंडमेंट था जिससे जो हमारी वोटिंग एज थी पहले 21 साल थी, लेकिन अब 18 साल की। आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप वोट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61st। 42nd की जब हम बात करते हैं तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है गाइस। इसमें काफ़ी चेंजेस हुए थे, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए थे, तो वो इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये शेड्यूल पूछा जा रहा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कंटेन्स द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो कौन सा शेड्यूल है जो डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल ही डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। 8th की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। ओके, तो आप अभी हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। बताइए आप ओरिजिनली जो कितनी लैंग्वेजेस थी हमारे पास, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 5th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज़ की। किसकी, शेड्यूल्ड एरियाज़ की। और अगर हम 6th की बात करते हैं तो यहाँ पे हम याद करते हैं AMTM। AMTM क्या है यहाँ पे, आसम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं सबकी बात हम 5th शेड्यूल में कर रहे हैं, और जो एक्सेप्ट 4 स्टेट्स हैं जिनकी बात नहीं होती है 5th शेड्यूल में, वो कौन से हैं, आसम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनकी बात हम करते हैं 6th शेड्यूल में। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे हमारे टोटल कितने शेड्यूल्स हैं। टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, राइट। 12 शेड्यूल्स हैं टोटल हमारे पास। तो हमें ऐसे करके हम रिवीजन कर सकते हैं, तो अच्छे से लर्न हो जाता है हमें। आप हमें मुझे अभी बताएंगे कमेंट करके कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस पहले कितनी थी। अभी 22 हो गई हैं, पर पहले कितनी थी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो गाइज हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं वीडियो को। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 टू नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री में मिला है इस बार 3 लोगों को मिला है, तो इनमें से किसको नहीं मिला है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए हम बात करते हैं जब सुसुमा कितागावा, इनको मिला है, रिचार्ड रॉबसन और ओमर यागी। ये 3 लोग हैं जिन्हें मिला है इस बार केमिस्ट्री के लिए प्राइस। ओके, और मैरिया कोरिना मेचाडो, इनकी अगर हम बात करें तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है पीस का, नोबेल पीस प्राइज़। जिनकी पहले बात चली थी कि डोनाल्ड ट्रम्प को मिलना है, उन्हें वो उनकी बहुत इच्छा थी नोबेल प्राइज़ लेने की, बट फाइनली वेनेजुएला की मेरिया कोरिना मचाडो जो हैं, ये वेनेजुएला से हैं, और इन्होंने उस कंट्री के लिए बहुत काम किया है, वहाँ की डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए बहुत काम किया है लोगों के लिए, तो इसलिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 2025 का दिया गया है। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सुसुमा कितागावा, रिचार्ड रॉबसन एंड ओमर यागी, इनको मिला है केमिस्ट्री के लिए। और किस फील्ड में, केमिस्ट्री में किस चीज़ के लिए मिला है इन्हें, गाइस इन्हें मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। देखिए हमें थोड़े से डीप में क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि जो न्यू वेंडर है एडुक्यूटी, इसमें आप क्वेश्चंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको जीएस में देखने को मिलेंगे। और जेई में तो स्पेशली अगर आप जीके कर लेते हैं तो काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है गाइस। 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस कम नहीं होते, 50 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से। अगर आप अलग स्टैटिक और जीके आप अच्छे से रिवाइज करते हैं करंट अफेयर्स को, तो 50 में से आप इजीली 35-40 क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल अच्छा आएगा क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है, टीसीएस नहीं है इस बार, तो आपको अच्छे से रिवीजन करनी है। हम 3 मॉक कराएंगे और इन 3 मॉक्स को आप कर लेते हैं अगर रिवाइज,
तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इसकी गारंटी है पक्का से। पर आपको रिवीजन करना होगा, और तो अपने सबको कमेंट करके मार्क्स बताने हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने सही करे, और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसके आंसर्स कमेंट करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, तब तक रिवाइज करते रहिए एग्ज़ाम के लिए।